नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। मित्रों, धन संपत्ति हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि बिना धन के कुछ भी संभव नहीं है। बिना धन के जीवन की गतिशीलता रुक जाती है, और यदि धन हो तो सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ संभव हो सकता है जीवन को आसान बनाने में। तो आज हम इंदु लग्न यानी कि धन संपत्ति का जो योग होता है आपकी कुंडली में कैसे बनता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें बार बार इंदु लग्न की चर्चा की जाती है। इंदु लग्न अथवा धन लग्न, पराशर महोदय ने इसको विशेष चंद्र योग भी कहा है। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा, और इस लग्न का प्रयोग हम जातक के ऐश्वर्य एवं धन संपत्ति के स्तर का आकलन करने के लिए करते हैं। तो इसमें हम कैसे इंदु लग्न निकालते हैं, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, और क्या क्या कैसे हम इस लग्न के द्वारा जो है, तो इंदु लग्न में जैसे गणना की जाती है। गणना करते समय हमें ये ध्यान देना होता है कि लग्न से नवम भाव और चंद्र से नवम भाव, यानी कि लग्न आपका यानी कि ये प्रथम भाव, और चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ से 9 भाव गिनने पर जो स्वामी आते हैं, जैसे लग्न से नवमेश और चंद्र से नवमेश की जो कला होती है, उनका जो जोड़ होता है, जैसे कुल मिला के कितने भाव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कुल मिला के जैसे 12 भाव हैं। ठीक है। अब ये कलाएं हैं ग्रहों की, जैसे सूर्य की 30 कला है, चंद्रमा की 16 कला है, मंगल की 6 है, बुध की 8 है, गुरु की 10 है, शुक्र की 12 है और शनि की 1 है। तो जो इंदु लग्न है उसको निकालते कैसे हैं? जन्म पत्रिका में कुल 12 भाव होते हैं, और उसका जो योग होता है, ग्रहों की कलाओं का जो योग होता है, वो 12 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर 12 है और 12 से भाग दे दिया जाए तो शून्य बचेगा, तो इसका मतलब वो 12 ही काउंट किया जाता है। तो अब जैसे जन्म पत्रिका में 12 भाव हैं, और 12 भावों को हम गिनते हैं। लग्न कुंडली से नवम भाव के स्वामी को देख लेते हैं, जैसे नवमेश की कला प्लस ये लग्न कुंडली से है, लग्न से, और नवमेश की कला चंद्र कुंडली से, नवमेश की कला चंद्र कुंडली से, दोनों को जोड़ करके 12 से भाग दे दिया जाता है। जो शेष फल बचता है, मान लीजिए नवमेश की कला आई 16, चंद्रमा हो गया, चंद्रमा स्वयं नवमेश है, और मंगल हो गया 6, 16 6 22 आ गया। अब 22 को हम 12 से भाग दे देंगे तो उसका शेषफल कितना आएगा, 10। अब चंद्रमा से 10वें भाव पे जो गिनते हैं, 10वें भाव पे जाते हैं, वही इंदु लग्न बनती है। अब जैसे एक कुंडली लेते हैं, उस कुंडली के माध्यम से हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मकर लग्न की कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली है, और जो है मकर लग्न की कुंडली में हम राशियों को देखते हैं, हम ग्रहों को देखते हैं, कौन से ग्रह किस भाव में हैं। ठीक है। अब जैसे मकर लग्न की कुंडली है, बृहस्पति और मंगल यानी कि गुरु और मंगल लग्न में बैठे हैं। ठीक है। शुक्र दूसरे भाव में बैठे हैं, और बुध तीसरे भाव में बैठे हैं, सूर्य
चौथे भाव में बैठे हैं, राहु छठवें हैं, चंद्रमा सातवें हैं, उसके बाद शनि जो है एकादश भाव में है और केतु जो है द्वादश भाव में है। तो ये जो है कुंडली हमने ले लिया। अब देखते हैं, इसमें देखते हैं कि हमें इंदु लग्न की गणना करनी है। ठीक है, ये इंदु लग्न की गणना करनी है। और इंदु लग्न कैसे, जैसे लग्न से नवमेश, नवमेश कौन है? लग्न से नवमेश कौन है? बुध है। अब बुध जिनके पास 8 कला है, लग्न से नवमेश बुध हैं, बुध के पास 8 कला है। ठीक, अब बुध के पास 8 कला है और चंद्रमा से नवमेश बृहस्पति हैं जिनके पास 10 कला है। तो टोटल ऐड हो गया, अगर 10 8 18, तो 18 को 12 से भाग दे देंगे तो शेषफल 6 आ जाएगा। ठीक है, तो शेषफल 6 अगर आ गया तो अब हम चंद्रमा से गिनते हैं छठवां भाव, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपकी जो इंदु लग्न बन रही है ये है इंदु लग्न। ठीक है, ये तो हुआ इंदु लग्न निकालने की जो विधि है। अब इंदु लग्न से कुछ लोग जो है जैमिनी ज्योतिष से भी निकालते हैं, तो फिलहाल हम आज इसी विधि का प्रयोग करेंगे। तो इंदु लग्न जो होता है, और ये कुंडली है महारानी एलिजाबेथ की। ठीक है, तो अब इसमें इंदु लग्न की कुंडली जिनकी बनती है, इंदु लग्न में शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या इंदु लग्न की स्थिति अच्छी हो, तो तमाम ऐसे योग बनते हैं। अब जैसे हम देखें इंदु लग्न में ये इंदु लग्न की जो व्याख्या की जाती है अतुल धन संपत्ति के योग से बनती है। इसी इंदु लग्न में एक योग भी बनता है कोटेश्वर योग। कौन सा योग बनता है? कोटेश्वर योग। कोटेश्वर योग, जैसे इंदु लग्न अधिकतम शुभ ग्रहों से युक्त हो अथवा दृष्ट हो तो समृद्धि के लिए एकदम शुभ होता है। यह योग इन ग्रहों की दशा में प्रचुर मात्रा में धन देता है, और धन यद्यपि एक शुभ ग्रह की दृष्टि भी इसके लिए काफ़ी होती है, पर्याप्त होती है। तो जितने इंदु लग्न पर जितने ग्रहों की दृष्टि होगी या जितने ग्रहों से युक्त होगा इंदु लग्न शुभ ग्रहों से, उतने ज़्यादा धन संपत्ति का योग बनेगा, और यही योग जो होता है कोटेश्वर योग बनता है। तो ये तो रहा इंदु लग्न। और इंदु लग्न कुंडली में, जिसकी कुंडली में बहुत मजबूत होता है, उसको धन संपत्ति का कमी नहीं रहती है। हालांकि इंदु लग्न में उच्च के यदि क्रूर ग्रह भी हैं, स्थित हैं, क्रूर ग्रह यानी कि शनि सूर्य और मंगल, उच्च के शनि सूर्य और मंगल भी हैं, तो भी जो है धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती है व्यक्ति के जीवन में। तो कहने का मतलब होता है कि इंदु लग्न अगर आपका मजबूत है आपकी कुंडली में, अभी तक हमने सुना था, अभी तक हमने पढ़ा था लग्न, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और अब इंदु लग्न। क्योंकि इंदु लग्न जो होता है ये केवल धन संपत्ति के लिए ही देखा जाता है, वैभव के लिए देखा जाता है। उसी तरीके से बिल गेट्स की कुंडली का अगर इंदु लग्न देखें तो बिल गेट्स की कुंडली जो है तीसरी लग्न यानी कि मिथुन लग्न की कुंडली है। अब लग्नेश से नवम देखें तो क्या होगा? शनि आ जाएगा। चंद्रमा इनके 10वें स्थान पर है। चंद्र से नवम देखेंगे तो जो है चंद्र से नवम देखेंगे तो मंगल आ जाएगा। तो मंगल के पास 6 कला है और शनि के पास 1 कला है, तो जो कि 12 से कम आता है। तो ऐसे में चंद्रमा से अब जितनी कला आ गई उससे सप्तम में देखेंगे तो कन्या राशि में इंदु लग्न होता है, और कन्या राशि इनकी एकदम केंद्र में है। तो इस पर देख लेंगे
तो इसी तरीके से तमाम जितने भी महाधनी लोग हैं, करोड़पति, अरबपति, मिलीनियर, बिलियनियर हैं, अगर हम उनकी कुंडली को गहराई से देखें तो हम जान पाएंगे कि जो है हिंदू लग्न अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी नहीं होगी, और यदि कमज़ोर है तो धन संपत्ति की कमी बनी रहेगी। तो कुल मिला के आप भी अपनी कुंडली को ऐसे ही देखिए और अपनी कुंडली में हिंदू लग्न निकालने का प्रयास करिए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।